नमस्कार। विधायक संदीप सौरभ को लगभग आज 5वां दिन है और जेल में है। संदीप सौरभ को 24 जुलाई 2026 को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर दर्ज एक एफआईआर के आधार पर कार्रवाई हुई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो अभी बेऊर जेल में बंद हैं और आज उनका 5वां दिन है। पुलिस के अनुसार मामला प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़काने और कानून व्यवस्था से जुड़ा आरोप का है। फिलहाल अभी वो जेल में है, लेकिन बात यही तक नहीं है कि जेल में है। जेल में आखिर क्यों है, उस पर सुनवाई क्यों नहीं होती है, छात्रों की आवाज़ उठाने वाले जेल में क्यों हैं। वही अगर बात करें तो संदीप सौरभ और उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि ये राजनीतिक कार्रवाई बताई गई है और उन्होंने साफ तौर पे इल्ज़ाम लगाया है कि हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोग छात्रों के लिए खड़े हैं, इसीलिए हमें जेल में डाल दिया गया ताकि कोई भी छात्र के लिए आवाज़ ना उठा सके। वही विधायक के रूप में अगर आप देखेंगे पालीगंज विधानसभा में तो इनके अनेकों काम हैं। अगर हम गिनाने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। संदीप सौरभ का राजनीतिक आधार छात्र आंदोलन और जन आंदोलन से जुड़ा रहा है। विधायक बनने के बाद इन्होंने कई मुद्दे पर सक्रिय देखा गया है। यानी संदीप सौरभ छात्र नेता रहे, जेएनयू के महासचिव रहे, उसके बाद वो विधायक भी बन गए हैं। यानी छात्रों के लिए लगातार शुरू से ही रहे हैं। छात्रों के लिए भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, रोजगार के मुद्दे पर लगातार विधानसभा से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाया है और उठाते रहेंगे। उन्होंने जाते जाते भी यही कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन वो अभी जेल में बंद हैं। अगर पालीगंज क्षेत्र की बात कर ले तो सिंचाई, शिक्षा सुविधा से जुड़े कई मुद्दे जो है वो विधानसभा में उठते रहे हैं। सड़कों के मुद्दे विधानसभा में उठते रहे हैं और पालीगंज विधानसभा में ऐसे ऐसे काम किया है कि वाकई में शानदार रहा है। सरकारी स्कूल, कॉलेज और छात्रावास समाजसेवी कई प्रदर्शन में ज्ञापन भी सौंपा है। वही मजदूर और किसान और भूमि संबंधित मामले में आंदोलन और धरना प्रदर्शन में भाग भी लिया है। वो सब हमने देखा है। संदीप सौरभ वाकई में छात्र और किसान और बेरोजगारों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। यही सवाल करना सरकार की आंखों में गड़ गया और उसके बाद बस एक मौके की तलाश में छात्रों के नेता के तौर पर उभरे संदीप सौरभ को जेल में बंद कर दिया गया है। छात्र संगठन ऐसा में लंबे समय तक जुड़े रहे और जेएनयू के छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। जिस जेएनयू में निर्मला सीतारमण रह चुकी हैं, उसी जेएनयू की ये प्रोडक्ट हैं। कन्हैया कुमार भी हैं और उसी जेएनयू के नेता हैं, छात्र नेता हैं। शिक्षक भर्ती, बीपीएससी और अभ्यर्थियों के लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का मुद्दा कई बार आंदोलन में शामिल रहे हैं, कई बार विधानसभा में उठाया है, कई बार सड़कों पर चिल्ला चिल्लाकर सरकार से जवाब मांगा है। शायद उसी का परिणाम है कि आज जेल में बंद हैं। अगर इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर ले तो वाकई में आप देखकर हंसेंगे कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। चुनावी हलफनामे माई नेता करके एक वेबसाइट है, उनके अनुसार पर अगर हम बात कर ले तो एक मामला है जो कि एक आपराधिक मामला घोषित हुआ है। यह मामला 2020 के कोविड में प्रतिबंध के दौरान है दर्ज हुआ था। इसमें आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 यानी सरकारी आदेश की अवहेलना और महामारी संबंधित नियमों का उल्लंघन करना है। तो कोविड में बहुत सारे लोग हैं जो उल्लंघन करके लोगों को मदद किया था। बस वही परिणाम है कि कोविड में किसी को मदद कर दिया तो इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। आज छात्रों के लिए सड़क पे आ गए तो इनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्या के प्रयास, रंगदारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध का कोई घोषित मामला चुनावी हलफनामे में नहीं है। यानी इनके ऊपर कोई भी मामला हत्या का, रंगदारी का, भ्रष्टाचार का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी जेल में बंद हैं। और किस कारण से बंद है वो तो सरकार बताएगी कि आखिर जेल में क्यों बंद है। वैसे आपको बता दें कि 24 जुलाई 2026 को नया मामला आया था। इस गिरफ्तारी के संबंध में एक अलग एफआईआर भी है, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़काने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए। इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया भी अभी जारी है और अदालत द्वारा दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए इन्हें फिलहाल आरोप माना जाएगा, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आपको बता दें कि संदीप सौरभ ने सिर्फ इतना ही किया था कि जब आंदोलन छात्रों का हुआ तब जाकर वो आंदोलन में शामिल हुए और सरकार से सीधा सवाल किया था। ऐसा नहीं कि सरकार पे ढेला फेंका था, सरकार पे पत्थरबाजी किया था, सरकार को मारने की कोशिश किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी संदीप सौरभ को 24 तारीख को एक पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद उनके आवाज़ से उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। एक और मामला था जो तुल पकड़ रहा था, जिसमें भाजपा नेता नीरज कुमार के द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे साथ मारपीट किया गया, चैन छीना गया, हमारी अंगूठी छीन ली गई। अरे भाई, वो अपराधी थोड़े थे, आज तक उनका एक रिकॉर्ड तक नहीं है।
आज तक छीन छोर का भी रिकॉर्ड नहीं है। आप समझो कि जो छात्र जीवन में राजनीतिक से नेता बन गया, विधायक बन गया, वो आपका चैन चुराने गया होगा। वीडियो को जारी करके संदीप सौरभ ने साफ दिखा दिया कि वो जो है अनफिल्टर्ड, शायद एक पत्रकार हैं, उनको इंटरव्यू दे रहे थे। उस दरमियान भी वो वीडियो को अपलोड किया गया है और उधर मारपीट हो रहा था। संदीप सौरभ ने सिर्फ उसे बीच बचाव करने के लिए पहुंचे और उनके ऊपर ही भाजपा के नेता FIR कर दिए। सबसे बेशर्मी की बात तो रामकृपाल यादव पे है कि उन्होंने तो दावा तक कर दिया है, छात्रों को तो आतंकवादी तक बता दिया है। मतलब क्या ही कहे रामकृपाल यादव जी के बारे में। खैर, वो जमीनी नेता थे, लेकिन उनको इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना छात्रों के लिए वो ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। अब बात कर लेते हैं संदीप सौरभ की। संदीप सौरभ की गिरफ्तारी को लेकर लगातार फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कई जगहों पर उनकी रिहाई को लेकर लगातार आंदोलन कहे या फिर कहे पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक जो जू कहते हैं ना, वो नहीं रेंगती है। फिलहाल हमारी भी निवेदन रहेगी सरकार से कि एक बार फिर से समीक्षा किया जाए और संदीप सौरभ को बाहर निकाला जाए, क्योंकि छात्रों के आवाज़, किसानों के आवाज़ हैं वो, और हो सके तो बेरोजगारों के भी आवाज़ बनते नजर आए हैं और उन्हें वापस किया जाए, यानी रिहाई किया जाए। मेरी एक निवेदन रहेगी उनकी टीम से कि एक हैशटैग चलाया जाए जिससे हो सके तो कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन हैशटैग में शामिल होकर बड़ी से बड़ी आंदोलन को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और उस आंदोलन में गिरफ्तार हुए सभी छात्र हो, नेता हो या फिर विधायक हो, सबको रिहा किया जाए बेशर्त। खैर, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फिर भी कई छात्र जेल में हैं और उन्हें बाहर आना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सोच रही है, सिर्फ नोटिफिकेशन निकालती है और काम खत्म। अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। संदीप सौरभ के नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। धन्यवाद।